स्वागत है दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य ज्ञान ऑनलाइन में। तो चलिए देखते हैं आज कुछ नए प्रश्न। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए कितना बड़ा जुर्माना? 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो AP इक्वल टू 200, 250, 300। तो ए का मान कितना? 200। डी के मान A2 माइनस A1, मतलब पिछला पद माइनस अगला पद। A2 में से A1 गया, 250 माइनस 200 यानी 50। n का मान 30। SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 30 इक्वल टू n का वैल्यू 30/2 2a का वैल्यू 200 प्लस n का वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 50। 2 से 30 कितना बार में? 15 बार में। 2 दूनी का 4 और 30 में से गया 29। 29 से 50 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 1450। 1450 और प्लस 400 यानी 1850। 1850 गुणा 15 मल्टीप्लाई 27,750 हो गई। स्कूल में विद्यार्थियों को उनके संग्रह शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट में क्या करना है? माना कि प्रथम पुरस्कार इक्वल टू 100 रुपया। अब पुरस्कार की कुल राशि 700 रुपया। प्रश्न से क्वेश्चन में यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 रुपया कम है, यानी कि जो प्रथम पुरस्कार है उसे कितना कम है? 20 रुपया। माना कि प्रथम पुरस्कार इक्वल टू 100 रुपया, सेकेंड कितना होगा? x माइनस 20। थर्ड पुरस्कार कितना होगा? x माइनस 20 माइनस 20, यानी फोर्थ पुरस्कार x माइनस ये कितना होगा? 20 से 20 40, फिर माइनस 20 कितना होगा? x माइनस 60। हर टर्म में 20 कम होते चला जाएगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60। प्रत्येक में से कितना कम? 20 कम। x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 इक्वल टू 700। जोड़ने पर x 7x माइनस 420 बराबर 700। 7x इक्वल टू 7 700 माइनस है तो प्लस 7 4 11 11 20 यानी 1120। इसलिए x बराबर 1120 बटे 7। x का वैल्यू x इक्वल टू 160। तो प्रथम पुरस्कार इक्वल टू 160 रुपया। तो 7 नगद पुरस्कारों की सूची 160। पहला पुरस्कार, सेकेंड पुरस्कार 160 माइनस 20 140। थर्ड पुरस्कार 160 माइनस 40 120। फोर्थ पुरस्कार x का वैल्यू 160 160 में 60 गया 100। फिर फिफ्थ पुरस्कार 160 माइनस 80 80। और फिर छठवां पुरस्कार 160 माइनस 100 यानी 60। सप्तम पुरस्कार 160 माइनस 120 यानी 40 पुरस्कार। प्रदर्शन कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कि जो जितना क्लास में उतना ही पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा।
इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक कक्षा में कितना सेक्शन? 3 सेक्शन। जो जितना क्लास में उतना ही पेड़ लगाएगा। इस स्कूल के विद्यार्थियों को लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो पहला बात की प्रत्येक कक्षा में का अनुभाग बराबर 3, मतलब एक क्लास में कितना अनुभाग है? सेक्शन 3। कक्षा 1 के द्वारा लगाया गया पेड़ 3 गुना 1, 3 गुना 1 है, 3 अनुभाग है। एक का है? कक्षा 2, कक्षा का संख्या है 3 गुना 1 इक्वल टू 3। कक्षा 2 द्वारा लगाया गया पेड़ इक्वल टू अनुभाग कितना है कक्षा 2 में? 3। कक्षा गुना जितना कक्षा की संख्या उतना से मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी का 6। कक्षा 3 द्वारा लगाया गया पेड़ बराबर 3, अनुभाग 3, कक्षा संख्या 3, तो 3 का 9। तो ये पिया क्रमागत चल रहा है कब तक? क्लास 12 तक। तो 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्लास है 12, तो 12 या 36। तो ए बराबर 3, डी बराबर A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। एन टोटल क्लास कितना था? 12, तो एन बराबर 12। तो एस एन बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 12 बराबर 12 बाई 2 इंटू 2 गुना 3 प्लस 12 माइनस 1 गुना 3 इक्वल टू 6, 6 प्लस 11, 12 में से गया 11, 11 गुना 11 दिया 33, 6 व 33 39, 39 से 6, 40 में 6 से मल्टीप्लाई करने पर 234। बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? मतलब जो 13 सर्पिल कितना है? 13 बल है सर्पिल 13। तो अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया गया है 0.5, 1, 1.2, 1.5 और 2.0। एन का बाद तो कितना सर्पिल है इसमें? 13। तो एन का वैल्यू 13, पाई का वैल्यू 22/7। जब r बराबर 0.5 सेंटीमीटर, तो पहला अर्धवृत्त का परिमाप 1/2, 2 पाई r, 2 कट गया, पाई r का वैल्यू 0.5 है, 0.5 पाई। जब r बराबर 1 सेंटीमीटर, तो दूसरा अर्धवृत्त का परिमाप 1/2 गुना 2 पाई r, 2 कट गया तो पाई r, तो पाई r का वैल्यू 1, पाई में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई। जब r बराबर 3, r बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तीसरा अर्धवृत्त का परिमाप 1/2 गुना 2 पाई r इक्वल टू पाई, 2 कट गया, पाई r का वैल्यू 1.5, तो 1.5 पाई। इस प्रकार हम लोगों को एक एपी प्राप्त हुआ। एपी इक्वल टू 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, डॉट डॉट डॉट। ए इक्वल टू 0.5 पाई, डी बराबर A2 माइनस A1, मतलब पाई या माइनस 0.5 पाई इक्वल टू 0.5 पाई। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई इक्वल टू एस एन बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू 13, तो हो गया एस 13 इक्वल टू एन का वैल्यू 13/2 है, ए 2 गुना ए का वैल्यू 0.5 पाई प्लस एन का वैल्यू 13 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 0.5 इक्वल टू 13/2 इंटू पाई 2 गुना 0.5 पाई मल्टीप्लाई इक्वल टू पाई प्लस 12, 13 में से गया 12 गुना 0.5, 13/2 पाई, 12×5 60, दशमलव बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है। 12×5 6 पाई, 6/1 7 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, 7 कट गया, और 2 से 22 कितने बार में? 11 बार में, और 13 से 11 मल्टीप्लाई 4331। ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, 200 लट्ठे
कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो पहला नंबर बात की टोटल मतलब कुल लट्ठों का योग कितना बा 200। एपी हम लोग कैसे निकालें, जैसे कि सबसे निचला जो पंक्ति है इस पे कितना लट है 20, इससे ऊपर वाला पे 19, इससे ऊपर वाला पे 18। तो हम लोग का इससे समानांतर श्रेणी के एपी मिला 20, 19, 18। तो ए बराबर 20, डी बराबर A2 माइनस A1 19 माइनस 20 माइनस 1, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 2 डी एसएन का वैल्यू 200। मतलब कि इस टोटल लट का योग 200 है बराबर n/2, ए का वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू -1। 20 दूनी का 40 प्लस माइनस 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 प्लस 40 है 1 41 माइनस n दो दूनी का 4 डबल 400 200 गुणा 2 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 400 इक्वल टू n इंटू 41 माइनस 40 है 41 माइनस n से 41 में गुणा होगा तो 41n अब प्लस माइनस माइनस n इंटू n स्क्वायर। इधर प्लस इधर गया तो माइनस, इधर माइनस इधर गया तो प्लस। n 400 माइनस 41n प्लस 400 सजा दो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। इसका फैक्टर तोड़ना है, यानी कि गुणा करने पर 400 जोड़ने घटाने पर 41n। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन तो n माइनस प्लस माइनस 16 से 400 का बार में कितने बार है 25 बार में n माइनस 16 n माइनस 25 n माइनस 16 बराबर 0 है तो इसलिए n बराबर 16, फिर n माइनस 25 बराबर 0 इसलिए n बराबर 25। जब n बराबर 16 तो a 16 बराबर क्या होगा a प्लस 15d। 16 में से घटी 15 अब 15 इंटू डी 15d a प्लस 15d a का वैल्यू 20 प्लस 15 डी का वैल्यू -1 15 से माइनस माइनस 15 में से गुणा होगा 15 20 में से 15 कितना बचा 5। फिर केस नंबर 2 में अब जब n बराबर 25 तो a 25 इक्वल टू a प्लस 24d a का वैल्यू 20 और d का वैल्यू -1 प्लस माइनस माइनस 24 20 में से माइनस 20 में से 24 घटा -4 आने के फलस्वरूप यह नहीं होगा क्योंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लठ की जो फल 200 है, लट्ठों की पंक्तियों की संख्या कितना होगा 16। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5। ये इसलिए होगा क्योंकि ये धनात्मक में है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी आकृति 5.6 ध्यान देगा। पहले बार दौड़कर बाल्टी में आलू रखने की दूरी 2 × 5 = 10। 2 × 5 ही क्यों? पहला क्वेश्चन। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो पहली बार दौड़कर बाल्टी में आलू रखने की दूरी 2 × 5 = 10। दूसरी बार में दौड़कर बाल्टी में आलू रखने की दूरी 2 + 5 3 मीटर एक्स्ट्रा दौड़, मतलब कि एक्स्ट्रा दौड़ पाएंगे। और 5 3 8 और 8 मीटर की डिस्टेंस हो गई। 2 × 8 = 16। तीसरी बार में दौड़कर बाल्टी में आलू रखने की दूरी परंपरागत तरीका से 3 मीटर की दूरी बढ़ते हुए क्रम में है। 2 × 5 + 5 2 × 5 + 3 + 3 5 3 3
तो 3 3 6 5 11 11 दूनी 22 10 6 12 AP 10 6 12 ए का मान 10 और डी बराबर A2 माइनस A1 16 माइनस 10 6 टोटल 10 आलू रखे गए हैं। n के मान 10। इस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2 5 10 2 गुना 10 प्लस 10 माइनस 1 गुना 6 तो 5 प्लस इंटू 20 प्लस 10 में लग गया 9 गुना 6 9 छका 54 20 54 74 74 5 गुना हो तो 370।